हुआ मुफ्ती ने एक बार फिर से अलापा पाकिस्तान करा। बैठक के बाद कहा, जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से बात करे भारत सरकार। साथ ही भारत पाक के बीच शुरू हो रही यात्रा। पीएम के दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी कम करने वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, एक मुलाकात से ना दिल की और ना ही दिल्ली की दूरी कम होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा, धारा 370 के खिलाफ हम अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। घाटी में फिर से विश्वास को कायम करना जरूरी। नए कश्मीर के नाम प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, कहा, दिल्ली कश्मीर से दिल की दूरी मिटाना चाहता है। मतभेद अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। पीएम ने आश्वासन दिया कि घाटी में जल्द से जल्द परिसीमन प्रक्रिया पूरी करके चुनाव होंगे। सभी नेताओं ने पीएम से बात करने के बाद अपना समर्थन दिया, सहमति जाहिर की। बैठक में पीएम ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद आज पहली बार कश्मीर को लेकर इतना सार्थक बात हुई है। यही नए कश्मीर की सुगबुगाहट है। मोदी ने कहा कि घाटी के युवाओं को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। वो देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। हर कश्मीरी का विकास होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट, कहा, हम घाटी में विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में मील के पत्थर। बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। डोमिसाइल जमीन पर गारंटी देनी होगी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा, पीएम ने सभी नेताओं को विश्वास दिलाया कि जम्मू कश्मीर को उज्जवल भविष्य के लिए सब मिलकर काम करेंगे। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का बड़ा बयान, बताया, पीएम ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने और कहा, परिसीमन के बाद होगा चुनाव। धर्मांतरण मामले में स्कूल की महिला टीचर का बड़ा खुलासा, बताया, साल 2020 में 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल में आया था उमर गौतम। फतेहपुर की महिला टीचर ने बताया कि स्कूल में आए मौलानाओं ने धन परिवर्तन करने का बनाया था दबाव। धन परिवर्तन करने पर गरीबी दूर करने का दिया था प्रलोभन। धर्मांतरण मामले में अलर्ट पर आईबी, 2 मदरसों पर बड़ी फंडिंग का शक। कई एनजीओ और धार्मिक संगठन पर भी नजर। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सूचना देने वाले का नाम और डिटेल रखा जाएगा गोपनीय। गाजियाबाद वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के हेड को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। पुलिस को ऑनलाइन पूछताछ की इजाजत। मनीष महेश्वरी को थाने में पेश होने की जरूरत नहीं। बिहार में विवादों में एस्टेट का रिजल्ट, कम सीटों के नतीजे जारी करने से छात्र नाराज। छात्रों ने कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीटीओ के घर छापा। एक साथ 4 ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 2.25 करोड़ की संपत्ति बरामद। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर की गई थी रेड। झारखंड में सभी रिक्त पदों को भरने के निर्देश पर विपक्ष का निशाना। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कहीं घोषणा ही ना रह जाए, सरकार का आदेश। राज्य में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। बोर्ड निगम की गठन समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। बिहार के लातेहार में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। महामारी के बीच बरबेया गांव में खुला बिरसा मुंडा हाई स्कूल। खतरे में डाली गई 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। बिहार के छपरा में शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बाल बालाओं की डांस के दौरान युवक ने तमंचा लहराया। बिहार के हाजीपुर में बारिश की वजह से जनता बेहाल। जलजमाव के चलते घर तक नहीं जा सकी दुल्हे की कार। रिक्शे पर विदा होने पर दुल्हन मजबूर। बेगूसराय में बहन ने ली बहन की जान। मामूली बात में पीट कर की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर में 20 साल के युवक की पीट कर हत्या। गंगा किनारे भट्टी के पास गड्ढे में मिला है शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में एक बाइक चोर के लोगों ने जमकर धुनाई की है। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया एमएम कॉलोनी का पूरा मामला। मुंगेर में सड़क हादसे में सब्जी विक्रेता की मौत। परिजनों ने शव रखकर किया सड़क जाम। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार।
नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान बाल बालाओं का डांस, कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अररिया के हरियाबारा गांव में दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी ने बताया कि मृतक की दुकान से नशीली टैबलेट बरामद की गई। हजारीबाग के सदर थाना पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से 6 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके से चोरी के 65 मोबाइल भी बरामद। पुलिस का कहना है कि अन्य को बहुत ही जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पटना सिटी के त्रिवेणी घाट में एक युवक की मौत हो गई है। पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने के लिए आया था श्रद्धालु। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। मधुबनी में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि जिस दौरान हादसा हुआ बाइक तेज रफ्तार में थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मधुबनी में जमीन विवाद में हुई हिंसक झड़प और फायरिंग में 4 लोग घायल। घायलों से एक की हालत है नाजुक। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मुंगेर में बदमाशों ने केरोसिन तेल छिड़ककर 4 बाइक में लगाई आग, 2 बाइक जलकर खाक। ग्रामीणों ने 2 बाइक आग बुझाई, हालांकि अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। बाढ़ में मामूली विवाद में 2 दुकानदारों के बीच में जमकर हुई मारपीट। मामला स्टेशन चौक का है, जहां 10 मिनट तक 2 दुकानदारों के बीच में जमकर लात-घूंसे चली। बाढ़ के इब्राहिमपुर पंचायत के नव दंपति ने 7 महीने पहले नालंदा कोर्ट में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद से जब दोनों प्रेमी युगल अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने दोनों को मारपीट करके वहां से भगा दिया। नवादा के रजौली थाना के बलिया गांव में हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने शव रखकर बिजली विभाग के गेट पर जोरदार हंगामा किया। पटना के अनीसाबाद मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने ली बच्ची की जान। पुलिस ने ट्रक को जब्त करके सड़क जाम हटवाया। सासाराम के अलीगंज में सड़क पार करने के दौरान बस की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में से हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 13 पिस्टल, 13 मैगजीन, 126 जिंदा कारतूस बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। खेलने के दौरान हुआ हादसा। आरजेडी विधायक विजय कुमार सिंह ने घटना को दुखद बताया। आपदा के तहत मुआवजे की राशि दी जाने की मांग की। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का नया प्लान। जर्मनी दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा। जर्मनी दौरे के दौरान एक बार फिर कश्मीर का राग अल्पाएंगे वाजपा। आर्मी चीफ के साथ उच्च स्तरीय सैन्य मंडल भी दौरे पर। अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की कवायद जारी। आपातकाल की 46वीं बरसी आज के ही दिन 1975 को देश में आपातकाल का किया गया था ऐलान। 26/11 के मुंबई हमलों के आरोपी तहवुबुल हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर आज सुनवाई। अमेरिका की लॉस एंजिलियस कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में हथियारों के बल पर लाखों की लूट, 70 लाख लूट कर फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। अंडमान में इंडियन कोस्ट गार्ड की जाबाजी, डूबते जहाज से 9 क्रू मेंबर्स को बचाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा। आज अपने पुश्तैनी गांव में होगा अभिनंदन समारोह। विशेष ट्रेन से जा रहे हैं कानपुर। कर्नाटक के कारवार पहुंचे राजनाथ सिंह ने की नौसेना की तारीफ। कहा, हम हिंद महासागर में रिलेशन बढ़ने पर भी काम करेंगे। कारवार में होगा एशिया का सबसे बड़ा नेवी बेस। इजरायल एम्बेसी के बाहर बम धमाका मामले में 4 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ। ब्लास्ट के बाद सभी दिल्ली से वापस लद्दाख चले गए थे। ब्लास्ट के दिन सभी का फोन बंद रहा। पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमला। ग्रामीणों ने गाड़ी को घेरकर डंडों से हमला किया। बाल बाल बचे सोम प्रकाश। कुल्लू दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 लेन सड़क परियोजना का किया है शुभारंभ। अटल टनल का भी किया निरीक्षण। बोले, प्रदेश में बनेंगी 19 नई टनल। शिवसेना ने राहुल गांधी पर कसा तंज। मुखपत्र सामना के जरिए दिखाया आईना। लिखा, ट्विटर पर पीएम की आलोचना से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरिए। चंडीगढ़ में पंजाब के पैरालंपिक खिलाड़ियों का हल्ला बोल। नौकरी की मांग को लेकर सेमावास का घेराव करने की कोशिश। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद हिरासत में लिए गए कई खिलाड़ी। पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कैबिनेट बैठक में नीति लाने का दिया भरोसा।
मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से आए दिल दहलाने वाली तस्वीर। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसा शख्स आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी। 6 दिन पहले ही जून महीने का लक्ष्य पूरा। अब तक 2 करोड़ 89 लाख लोगों का कोविड वैक्सीन लगी। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में आरोपी कंपनी को राहत। नैनीताल हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश। राजभवन में राज्यपाल से मिले सीएम योगी। दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। सीएम योगी ने राज्यपाल को भेंट की हठयोग पुस्तक। यूपी के सोनभद्र में 8 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर कर रहे थे नौकरी। डीएम ने रिकवरी के लिए भी दिए निर्देश। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 20 जुलाई तक डेडलाइन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। वरिष्ठ नागरिक ले पाएंगे मदद। यूपी के गाजियाबाद में ट्रिपल तलाक का मामला आया सामने। महिला ने पति पर लगाया आरोप। बेटी पैदा होने पर दिया तलाक और फिर घर से किया बाहर। लखनऊ में इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 10 लाख रुपए के अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के साथ 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अमेरिका से ऑपरेट होता था गैंग। मथुरा में चलती गाड़ी पर गिरा रेलवे पुल का गार्टर। हादसे में कार सवार पिता पुत्र बाल बाल बचे। यूपी के पीलीभीत में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में बारबालाओं की डांस देखने उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली लखनऊ बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार एक खड़े ट्रक में जा घुसी। कार सवार 2 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बाइक की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के हरदोई में पुलिस की शर्मनाक हरकत। घरों के बाहर खड़े वाहनों को कराया पंचर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जिंदा जला युवक। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल की स्थापना को लेकर बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव। यूपी के बिजनौर में मामूली विवाद में समझौते के नाम पर शर्मनाक करतूत। सगे भाइयों को पहनाई गई जूते की माला और पूरे गांव में निकाला जुलूस। वीडियो वायरल होने के बाद 3 के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बागपत में 2 लोगों ने किए एक युवक की पिटाई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। 21 जून की वारदात से जुड़ा वीडियो हुआ वायरल। यूपी के झांसी में पुलिस ने कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 460 कछुए बरामद। उन्नाव से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे कछुए। मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति के तहत 1 से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर। कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक और कोविड-19 पर प्रस्ताव पारित। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी पर लगाया गंभीर आरोप। पूर्व सीएम रमन सिंह को बदनाम करने का आरोप। एमपी के सागर में एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर दी जान। पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन का था शिकार। सागर के बड़ा थाने में थी तैनात। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। देर रात तक दुकान खोलने का विरोध करने पर पुलिस वालों ने दौड़ा कर पीटा। भोपाल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी आशा उषा कार्यकर्ता। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना। 2024 तक 8 लाख नई नौकरियां देकर रिलायंस रिटेल 1 करोड़ नए किराना पार्टनर जोड़े जाएंगे। ग्रीन एनर्जी बिजनेस में गौतम अडानी और एलन मस्क को टक्कर देंगे अंबानी। करेंगे 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 9.5% किया। जताई कोविड की और लहरें चलने की आशंका। SBI ने लॉन्च किया आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। 10 लाख से 100 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। 14 राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार। आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे हार के बाद कोहली ने जीता दिल। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन को गले लगाकर दी बधाई।
सचिन तेंदुलकर ने बताई टीम इंडिया की हार की वजह। कहा भारत ने कोहली और पुजारा के विकेट 10 गेंद के भीतर ही गंवा दिए, इसी वजह से टीम पर बढ़ गया था दबाव। WT फाइनल हारने के बाद कोहली का बयान। कहा एक मैच से बेस्ट टीम का फैसला नहीं कर सकते। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक रोनाल्डो ने अली डेई के 109 इंटरनेशनल गोल की बराबरी की है। पुर्तगाल भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचा। ग्रैमी अवार्ड विजेता सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने कोर्ट में कहा, पिता के संरक्षण में मुझे जबरन ड्रग्स दी गई, न शादी कर सकती हूं न बच्चा। शबाना आजमी ने ऑनलाइन मंगाई शराब लेकिन मिला धोखा। एक्ट्रेस ने की साइबर क्राइम से एक्शन लेने की अपील। क्रिश्चियन में जादू की तलाश करने बीते वक्त में जाएंगे ऋतिक रोशन। इससे पहले कई फिल्मों में दिखाई भी जा चुकी है टाइम ट्रेवलिंग की कहानी। अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को डायरेक्ट भी करेंगी कंगना। इस फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के रोल में नजर आने वाली है। अमेरिका में रिपब्लिकन ने अमेरिकी सीनेट में मतदान के अधिकारों की रक्षा करने वाले बिल को रोका। बिल के अनिश्चित काल के लिए अधर में लटकने से विरोध प्रदर्शन और लोगों में गुस्सा। अमेरिका में अवैध बंदूकों के कारोबार पर राष्ट्रपति बाइडेन की सख्ती। कहा मौत के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका में लगातार बढ़ रही है मानव हत्या। हांगकांग के एक अखबार एप्पल डेली की आखिरी कॉपी के लिए सुबह सुबह घरों से निकले लोग। बाजारों में अखबार खरीदने के लिए भीड़। 26 साल से छप रहे अखबार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर किया गया बंद। चिली के समुद्री किनारों पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रही है सील किलर। व्हेल के डर से जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर आ रही है।